हाय ऑल। अभी हम देखेंगे लाइक सीटेट 6th Feb का 2023 का ये क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स सेक्शन से, राइट। तो इस क्वेश्चन में अब हमसे बोला हुआ है, राइट, ये पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला हुआ है आपका कि -3/4 की पावर -3, राइट। किसी भी चीज़ की पावर जैसे -1 होती है तो ये कंसेप्ट मैं कई बार बताया हूँ, 1/x हो जाता है, राइट। 1/x का मतलब है कि लाइक उसका जैसे अब यहाँ पे है -3/4, राइट। -3/4 की पावर -3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/-3/4 की पावर 3 +3, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 3/4 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/-3 की पावर 3 और अपॉन 4 की पावर 3। तो ये 4 की पावर 3 मेरा ऊपर आ जाएगा, तो 4 की पावर 3 और -3 की पावर 3। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इन शॉर्ट 4/3 की पावर 3, राइट, माइनस, क्योंकि -3 तो वो है ही साथ में, ठीक है ना। तो -3 बोलो या फिर -4/3 की पावर 3 बोलो, ठीक है ना। ये सिर्फ पावर को हमने प्लस किया है, तो इन द सेंस -3/4 की पावर -3 है तो -4/3 की पावर +3 कर सकता हूँ ना मैं, नंबर आफ्टर में आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यही प्रोसीजर से मैं यहाँ पे अब लिखता जाता हूँ सारा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, -4/3 की पावर 3 का होल डिवाइडेड बाई, अब ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या है ये, -4/3 की पावर 7, ठीक है, इक्वल्स टू में पावर की पावर होती है तो क्या होता है, जैसे x की पावर 2 की पावर 2 है तो x की पावर 2 + 2 पावर्स ऐड हो जाती हैं तो x की पावर 4। तो अब यहाँ पे x की पावर 2 एंड 4 है, तो ये -4/3 की पावर कितना हो जाएगा, ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो जाती है 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, राइट। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8। पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होता है, और जब जैसे दो नंबर हैं x² × x³ तो पावर सम होती है। पावर का रूल ये है, जब मल्टीप्लाई में सेम बेस पे अलग अलग पावर हो तो वो ऐड हो जाती हैं, और सेम बेस पे पावर की पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अब x की पावर 2 की पावर 3 तो x की पावर 6 हो जाएगा, तो उसी वजह से यहाँ 2 की पावर 8 हो गया, राइट। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/4, ये कितना हो गया 5x + 2, ठीक है। तो ये -4/3 की पावर 3 4 ये सब इसको मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। तो जैसे 3 है ये, राइट, तो यहाँ पे ये सेम वैल्यू है तो आप इसे डायरेक्ट कट कर लो, या फिर आप यहाँ पे कट ना करो तो लाइक नीचे 4 बचेगा आपका पावर, क्योंकि सेम है -4/3, तो -4/3 की पावर 4, ठीक है। और ये मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, -4/3 की पावर 8, और ये क्या बचा मेरा 3/4 की पावर 5x + 2। ये सिर्फ पावर का लाइक आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो। अब ये वापस देखिए आप कि ये लाइक 4/3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं जैसे 3 को ऊपर ले जाऊं तो 3/4 की पावर 4 कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों को सम कर लूँ तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ये दोनों ही कंसेप्ट हो गए यहाँ पे, सेम बेस पे पावर ऐड भी हो रही है यहाँ। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/-4/3 4 + 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3/4 5x + 2, ठीक। तो अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 4 12, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1/-4/3 की पावर 12 एंड 3/4, सॉरी ये थोड़ा अजीब सा हो गया, ये हो जाएगा मेरा 3/4 की पावर 5x + 2। अब ये 3 मेरा ऊपर चला जाएगा तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा मेरा -3/4 की पावर 12, राइट, इंटरचेंज हो जाएगा वो तो, ठीक है नहीं। और ये कितना हो गया मेरा 3/4 की पावर 5x + 2। अब ये देखिए ये माइनस है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, -1 की पावर 12 एंड 3/4 की पावर 12 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 5x + 2। तो 1 की पावर 12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर, जैसे -1 की पावर 2 -1 × -1,
तो ये कितना हो जाता है +1। जब भी इवन पावर होती है -1 का तो वो हमेशा किस में हो जाता है +1 में। तो ये +1 हो गया, 1 का कितना भी आप पावर करो, ठीक है ना। मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया +1 और 3/4 की पावर 12 इक्वल्स टू 3/4 5x + 2, ठीक है ना। अब आप देखो दोनों बेस हैं, इक्वल में हैं, तो पावर कंपैरिजन कर लेंगे। पावर कंपैरिजन, ठीक है ना। तो पावर कंपैरिजन के हिसाब से कितना आ जाएगा मेरा 5x + 2 = 12। तो मेरा 5x = 12 - 2, ये कितना हो गया 10। तो x = 10 / 5, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा 4th। ये सिर्फ पावर एडजस्टमेंट था कि आप कैसे कैसे पावर से डील करते हो, ठीक है नहीं सिर्फ। और या फिर इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का कि -3/4 को मान लो x, तो 4/3 क्या हो जाएगा आपका 1/x, उल्टा हो जाएगा। जो आप इसमें x रखते जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन मैं एज इट इज सॉल्व करके दिखाना चाहता था। अगर वो भी सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मेरे को आप कमेंट करिए, मैं फिर उसको भी अलग से एक बार और सॉल्व करके आपको देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ये कुछ एडिशन है प्लस के, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के सो दैट द वैल्यू बिकेम 2.5। अभी इसने बोला है सब्ट्रैक्टेड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेवल 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था अभी, और लेवल 2 में भी था, राइट। 4th 5 के लेवल 2 में भी था और 4th 5 के लेवल 1 में भी है, वो भी मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ आपको, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। जब भी ऐसा व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ऐसा कोई आए, तो सबसे पहले वही काम कर लो, एक काम, ठीक है ना। तो मैंने के में से किया -x कर दिया, मैंने कुछ मान लिया कि x माइनस किया, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई 2.5, ठीक है ना। तो k की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई 2.5 + x को मैं इधर ले आया, ठीक है। तो ये मेरी k की वैल्यू निकल आई। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा तो इफेक्टिव जो भी x की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 2.142 1.102, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4423, ठीक है। ये दोनों को मैंने ऐड किया। अब इसमें 0.2 0.21, ठीक है। ये 0 वैसे ही है, 4 5 2 और 2 4 3, ठीक है। ये तीनों नंबर मैंने क्या कर लिए ऐड कर लिए, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई और माइनस ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3.454 - 4.124 इक्वल्स टू, अब के की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। 2.5 + x - 3.26, ठीक है। अब 3.26 को मैं इधर लाऊंगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर लेता हूँ इसमें 3.260, ठीक है ना। इसको मैं इधर लाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 6 और 5 11 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 6 -4.124 और ये 2.5 क्या हो जाएगा माइनस आंसर ये x। अब जो भी x की वैल्यू आएगी वही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2.500, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 5 और 1 6, 4 और 2 6, ठीक है ना। तो ये माइनस का वैल्यू होगा। तो इफेक्टिव मेरी क्या वैल्यू हो गया जो इक्वेशन बन गई, वो मेरी इक्वेशन बन गई आपकी 6.714 - 6.624 इक्वल्स टू x। तो यहाँ कर लेते हैं 714 6.624, 4 - 4 0, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ 6 बचा, ठीक है ना। 6 में से 6 गया 0 और ये 0, ठीक है ना। तो 0.090 हम लोग के में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना हो जाता है 2.5। तो ये 09 है, 0.909 लिखो या 090, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 4th। कोई डाउट हो तो पूछिए। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, तो उसमें क्या है कि फाइनल आंसर में कंफ्यूजन नहीं होता कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है कैसे करना है। जो भी बोल रहा है डायरेक्ट आप यहाँ के माइनस या के प्लस जो भी है
वो करके और फिर k को रिप्लेस कर दो। उससे क्या होता है कि जो फाइनल आंसर होता है वही हमारा टिक करना होता है हमको। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब हमसे बोल रहा है इसको डिवाइड किया रूट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे डायरेक्ट कंप्लीट रूट होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं किसको रूट करता हूँ, 1372 को फैक्टर करता हूँ, ठीक है। तो 2 से किया, 2 छके 12, 1 2 8 16, फिर से 1 तो 2 छके 12, 3 दूनी 6, ओ सॉरी 2, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो ये 7 का क्यू होता है 7, 7 चौक 28 और 6 7 नाम 63, 7 और ये कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए और 16 के फैक्टर आपको मालूम है। तो क्यूब रूट मैं एक एक करके सोल्व करूंगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया मेरा 16, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, अब इसके फैक्टर लिख लेता हूँ 1372 के। तो 1372 के कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, नहीं सॉरी 2 टाइम्स, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 2 था और 3 टाइम्स 7 था, ठीक है। क्योंकि ये क्यू रूट है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, तो इसमें से ये 7 बाहर आ जाएगा, ये हमारे 4 हैं तो ये वाले 2 मिलके एक 2 बाहर आ जाएगा और ये वाले 2 मिलके एक 2। तो इफेक्टिव हमारा क्यूब रूट में से क्या बाहर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 288 को अपन फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। 288 144, 2 से वापस करते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से फिर करते हैं, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से ये 18 बार, 2 से ये 9 बार, 3 बार और 3 बार, ठीक है। बाकी 8 को अब मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करूँगा। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया मेरा 8। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 बार मेरा 3 है। अब ये स्क्वायर है तो एक 2 में से यहाँ ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2, ये 2 और ये 3, तो इफेक्टिव कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3, ठीक है। अब हमको क्या करना था, इन दोनों को डिवाइड करना था। तो ऊपर जो आया था वो कौन सा आया था, ऊपर जो मैंने निकाला था वो ये वाला था 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और नीचे ये, इन दोनों नंबर को हमको डिवाइड करना है। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 7 बाई 2 दूनी 4 तिया 12, 7 बाई 12, आंसर कौन सा हो गया 3। कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस के से आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हमसे क्या बोला हुआ है कि हमको कुछ सॉल्व करना है, देन हमको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कब बता पाएंगे, जब हम बाई सॉल्व कर पाएंगे। ये पॉइंट में लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ ना, तभी तो 0.6 है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन और ईजी हो जाती है, आप जल्दी से आंसर कर पाओगे, ठीक है नहीं। तो मैं वापस इसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सोल्व, साथ में मैं ब्रैकेट सोल्व करूँगा। तो 3 दूनी 6 बाई माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6, ये ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, 3 बाई माइनस 4 माइनस 5 बाई, यहाँ तो माइनस बाहर है तो ये दोनों वैल्यू माइनस के साथ आ जाएंगी, ठीक है ना। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 बाई 10, ठीक है। तो 6 बाई और ये कितना बचा -2, 6 बाई -2, ठीक। और ये कितना हो गया, 6 को मैं यहाँ पे ये डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है ना, 3/5। और ये नीचे कितना बचा -3/, तो ये -4 -2/, ये तो बचा माइनस का, ये हो गया मेरा 3/5। अब ये इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 6 बाई -2, 3 टाइम्स -4 -2/, तो 6 पंजे 30 बाई -5 दूनी 10, माइनस का 12 माइनस का 6/, ठीक है। ये माइनस माइनस इधर आएगा तो ये 30 प्लस 6 36, ये इधर जाएगा -12 -10, सॉरी +10, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो 36 बाई इक्वल्स टू -2, 36 नॉट 3, ठीक है, सॉरी 36, ठीक है।
तो -2/36 यानी कि -1/18। ये किसकी वैल्यू आई है? y की, जबकि निकालनी किसकी है? 9y-2। 9 इंटू -1/18 प्लस 2, 9 से ये 2 बार, -1/2 प्लस 2, एलसीएम 2, -1 प्लस 4 यानी कि 3/2। 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1.5। आंसर कौन सा हो गया आपका? 2। नेक्स्ट एलजेब्रा की क्वेश्चन, फिर से एलजेब्रा से हमारा ये क्वेश्चन है फिर से, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स? कुछ नहीं है, 2x स्क्वायर का -x में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? -2 का x क्यूब, -3x का -x में किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। -9x का -x में करो तो x से x कट जाएगा, माइनस माइनस क्या बचेगा हमारा? 9, प्लस का 9, ठीक है, प्लस 7/x का 2x स्क्वायर में करो तो 7 दूनी 14 और x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x तो क्या बचा? x, -3x का 7/x, 7 या 21, ये x से x कैंसिल हो गया, -9×7=63, 63 और x डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, तो माइनस तो था ही 63/x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो ये कितना हो जाएगा? -2x स्क्वायर क्यू, माइनस का 2x क्यू, एक्स स्क्वायर मेरा सिर्फ यहाँ है, x सिर्फ यहाँ है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x, है ना, और ये मेरा माइनस का 63/x स्क्वायर है, ये माइनस का 21 प्लस का 9 तो माइनस का 12। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर और एक्स देखना है, तो ये है। आप कहोगे ये भी तो है, लेकिन ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर -2, जबकि हमको क्या देखना है? x की पावर +2। तो हमारे फैक्टर सिर्फ यही दोनों होंगे, तो 3 × 14 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? 42, ठीक है ना। प्रोडक्ट पूछा है हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 8th। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है क्योंकि इस इक्वेशन के आपके कोई फैक्टर नहीं निकलते हैं, ये किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ये जो फैक्टर निकलेंगे और ये जो फैक्टर निकलेंगे, ये एक लाइक क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको जरूर दे देता हूँ। जैसे आप क्या करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी हम रूट्स निकालते हैं तब क्या लगाते हैं? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। तो -b ये क्या लिखा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी तो होता है, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस और ब्रैकेट में -13, ठीक है, प्लस माइनस, अब b² यानी कि -13 का स्क्वायर, 4, a1 है मेरा, ठीक है, और c कितना है? 40, ठीक, 2 × a1 है मेरा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 4 × 4 4 चौक 16, 160, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 13 प्लस माइनस ये कितना बचा? सिर्फ 9, 169 माइनस 160, तो ये सिर्फ 9 बचेगा, 9 का रूट प्लस माइनस 3। अब इनको प्लस के लिए अलग सोल्व कर लेंगे, 13 प्लस 3/2, 13 माइनस 3/2, 13 और 3 16/2 मतलब 8, 13 माइनस 3 10/2 यानी कि 5, ठीक है। अब ये 8 और 5 दो रूट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आंसर तो सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इसमें 8 आ रहा है ना 5 आ रहा है। बोल रहा है कॉमन रूट बताना है, तो कॉमन रूट तो वही होगा ना जो ये वैल्यू होंगी, ना तो ये 10 है ना 4 है, तो दो आंसर तो हमारे पे ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा 8 और 5। अब देखिए इनमें से कोई भी एक वैल्यू रखने में इक्वेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, 5 रखता हूँ मैं, तो ये है मेरा x² माइनस 9x प्लस 20, तो 5 रखा मैंने, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 × 5 कितना होता है? 45 प्लस 20, तो 25 और 20 प्लस का है तो 45 और ये माइनस का 45,
तो आंसर कितना आ गया 0, यानी कि 5 जो है वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 5 मेरा रूट है। 8 भी चेक करते हैं हम लोग, इसमें दोनों चेक करेंगे। तो 8 कितना हो गया मेरा 64, और 8 नाम कितना हो गया 72 प्लस 20। अब 64 और 20 कितना होता है 74 और 10 84, और ये कितना है माइनस का 72, तो ये हमारा रूट नहीं है, तो 8 हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा ये 5 वाला। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये हुई है कि 5 को अगर आप यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 5 25 प्लस 5 25, 5 इंटू 5 माइनस 40, ये माइनस 50 अगर होता तो सेटिस्फाई हो जाता, तो ये कोई मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 50 माइनस 40 जो कि गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कोई है नहीं हमारे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है कोई हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इफ 5x minus 3y equals to 35 और xy equals to minus 20, then what is the value of 25x upon y plus 9y upon x। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक के आपको सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली इसको चाहिए क्या। देखो यहाँ पे x का फैक्टर क्या है 25 और y का क्या है 9, और यहाँ पे ये क्या है 5 और 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना समझ आ रहा है स्क्वायर हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ प्लस है और यहाँ ये माइनस है। तो इस केस में हमारे वापस a प्लस बी का स्क्वायर, लाइक हम कैसे थॉट प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, वो ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर देखूं तो वो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये प्लस आ जाता है मेरा। तो मैं करके देखता हूँ, और मेरा यही सॉल्यूशन भी है। करके क्या देखता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक थॉट प्रोसेस कैसे हम लोग वैल्यू देखते हैं। ये डिनोमिनेटर वाला थोड़ी देर में देखेंगे अपने से कैसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 5x माइनस 3y का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। तो 5x माइनस 3y मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5x इंटू 3y इक्वल्स टू 35 इंटू 35। अभी वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया मेरा 25x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 और दिया 30 x बाई 35 इंटू 35। अब ये मेरा ये लगभग मैच हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, और ये डिनोमिनेटर में भी है। तो इसके लिए मेरे को एक और वैल्यू दी गई। अगर मैं इस वैल्यू से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है ना, इस दूसरी इक्वेशन से। तो मैं क्या लिखूंगा 25x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई 9y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 30xy अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 35 इंटू 35 अपॉन एक्स वाई। पूरे में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल हो गया, इस y से ये y कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा शक्ल मिली इसकी 25x अपॉन वाई, पहली टर्म यही है मेरी। 9y अपॉन एक्स दूसरे की भी शक्ल मिलने लग गई, ठीक है ना। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये कांस्टेंट फैक्टर बचा है इधर, और एक्स वाई की वैल्यू रख दूंगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू लाइक थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग कैसे करते हैं कि थोड़ा वो भी सीखना जरूरी है। सिर्फ सॉल्यूशन से क्या होगा, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सिर्फ सॉल्यूशन तो क्या है कि वो एक आंसर हो जाता है बस, ठीक है नहीं। ये है -20, लेकिन हमको सीखना है लाइक एग्जाम हॉल के थॉट प्रोसेस के हिसाब से सीखना है, नहीं। तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग 4, तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये 35 इंटू 7, 7 पंजे 35 हासिल 3 और 7 21 22 23 24, ठीक है ना। ये तो माइनस का तो था ही ये 245 प्लस, अब ये 3 चौक 12 120, ठीक है ना। 7 पंजे 35 3 बचा मेरा और 7 21 22 23 24, तो ये -245 प्लस 120 अपॉन 4। तो -245 एंड 120 कितना हो गया माइनस का 125 अपॉन 4, ठीक। तो ये तो हमारे ऑप्शन में भी है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 25x अपॉन वाई 9y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -125/4। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है क्वालिटी वाइज। तो कोई डाउट हो अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन में तो आप
बेहिचक हमसे पूछिए, अच्छा लगता है, लाइक क्वालिटी क्वेश्चन है। अब वैसे तो अलजेब्रा तक ही मैं कवर करने की मूड में था, बट ये क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कवर करते हैं, फिर आगे ज्योमेट्री आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर सेल्स अ टॉय बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है, कोई मार्केट प्राइस मैंने ले लिया x, ठीक है, एंड गेन 25%, मतलब कोई माना x वैल्यू थी, उस पर उसने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, दुकान वाले को। व्हाट इज द मार्केट प्राइस फॉर द टॉय, मतलब हमसे ये x ही पूछा हुआ है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस 160 रुपीज, ठीक है ना। अब आप ये देखिए 160 रुपीज मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो ओबियसली बात है 160 रुपीज पे ही तो हुआ है, कितना हुआ है 25%, 25% मतलब 160 रुपीज को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 160 इंटू 1.25, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट लाइक इफेक्टिव, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था भाई, मैंने खरीदा और 25% मेरे को गेन हो गया, तो 1.25, ठीक है। अब मेरा मार्केट प्राइस क्या था x पे मैंने डिस्काउंट दे दिया 20%, तो 100% वैल्यू मतलब x हो गई मेरी, 20% डिस्काउंट दिया मैंने, तो मतलब कितना हो गया 0.8, लाइक 80% हो गया, मतलब 0.8 बोल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो 0.8 है मेरा 0.8x मैंने क्यों किया, लाइक थ्योरेटिकली मैंने बोला ना कि 100% x था, उसमें से 20% x मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा मेरा 80x, लेकिन परसेंट में है तो डिवाइडेड बाई 100, तो 0.8x, ठीक। लेकिन ये जो वैल्यू है डिस्काउंट देने के बाद और जो मैंने गेन किया है, वो दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको 160 इंटू 1.25 कर लेता हूँ, तो x इक्वल्स टू मुझे बताना है, तो 160 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 0.8, ये पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे मेरे पास सिर्फ 10 बचा, ठीक है। 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, 8 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 125 दूनी 2, तो कितना हो गया 250, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सिर्फ थॉट से आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इक्वेशंस में ना जाके थोड़ा सा बस उसका कंसेप्ट समझिए, नब्ज, और तुरंत सॉल्व कर दीजिए आप। मेरे को कॉस्ट प्राइस गिवन था, कॉस्ट प्राइस पर 25% फायदा हो रहा है मुझे, तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने मार्केट प्राइस माना x, जिस पे कि मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट देने के लिए मैंने 0.8 हो गई मेरी वैल्यू। अब जो ये वैल्यू है 125%, लाइक 25% प्रॉफिट के बाद और जो डिस्काउंट के बाद, दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हमारा सेटिस्फाई होगा इक्वेशन। वहाँ से कुछ मिनिमम कैलकुलेशन के साथ मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब आप वो कॉस्ट प्राइस के या एक्चुअल प्राइस निकालने वाले बहुत सारे फॉर्मूले लगाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी ज़्यादा लंबी नहीं करके इस वीडियो को लाइक बाकी का ये ज्योमेट्री सेक्शन में अगले वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप फ्रीली मेरे से पूछिए। थैंक यू।